अगले वीडियो में हम कलेक्टिव नाउन के बारे में बता रहे थे। कलेक्टिव नाउन जो कि खुद नाउन का एक पार्ट है, लेकिन कलेक्टिव नाउन के भी 3 पार्ट होते हैं, 3 भेद होते हैं। पहला जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, ग्रुप कलेक्टिव नाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन के किसे कहते हैं? जनरल का मतलब होता है यानी सामान्य, मतलब सभी प्रकार के जो वस्तु का समूह हो, यानी कि आम भाषा में कहीं भी जो दुकान होता है वो अधिकतर बहुत प्रकार का मतलब रखता है वस्तु, तो उसे जनरल स्टोर कहते हैं। तो वहीं से ये बना हुआ है जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। यानी कि जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन में बहुत सारे प्रकार की वस्तुओं का समूह होता है। जैसे सीनरी हो गया, मतलब दृश्य, नज़ारा जिसको बोलते हैं, और लगेज हो गया जो हम सामान लेकर के जाते हैं, यानी एक ही तरह के उसमें सामान नहीं होता है, बहुत प्रकार के सामान होता है। तो इस प्रकार के समूह को हम जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे मशीनरी हो गया, क्रॉकरी हो गया, बर्तनों का समूह, उसमें थाली लोटा बहुत सारे प्रकार का होता है, समूह होता है सभी प्रकार के बर्तनों का। एक कलेक्शन, कलेक्टिव नाउन। collective noun that is made of different kinds of members is called जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। यानी कि वैसा कलेक्टिव नाउन जो वैसा समूहवाचक संज्ञा
जो अलग अलग वस्तुओं का मतलब समूह हो, वैसे समूहवाचक संज्ञा के प्रकार को क्या कहते हैं? जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे क्रॉकरी, लगेज, क्रॉकरी हो गया, लगेज हो गया, फर्नीचर हो गया, मेडिसिन। सीनरी इसमें हो जाएगा, मशीनरी हो जाएगा। दूसरा ग्रुप कलेक्टिव नाउन। ग्रुप कलेक्टिव नाउन हम उससे कहते हैं जो एक ही प्रकार के वस्तुओं का समूह है। जैसे कि पीपुल हो गया यानी लोग, पब्लिक हो गया, और भीड़, गुस्से लोगों का भीड़ हो गया जिसे हम मॉब कहते हैं। और किसानों का समूह हो गया, सभ्य आदमी का समूह हो गया। तो ग्रुप कलेक्टिव नाउन में एक ही प्रकार के, वैसे कलेक्टिव नाउन जो एक ही प्रकार के समूह का हो उसे हम ग्रुप कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इसका फैक्ट्स बता देते हैं। फैक्ट्स 1 में है कि सामान्यतः ये सिंगुलर होता है और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। जनरली इट इज सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब। फैक्ट्स 2 में ये खुद देखो प्लूरल है, यानी कि एस और ईएस इसके साथ कभी भी प्रयोग नहीं हो सकता है। फैक्ट्स 1 में लिख लेना, फैक्ट्स 1 में समानतः जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होते हैं और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं, यानी जनरली इट इज सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब। फैक्ट नंबर 2 में एस ई एस डज नॉट कम विथ इट, यानी इसके साथ एस और ई एस का प्रयोग नहीं होता है। ग्रुप कलेक्टिव नाउन, ग्रुप कलेक्टिव नाउन के बारे में अभी बता चुके हैं। वैसा कलेक्टिव नाउन जो एक ही प्रकार के वस्तुओं का समूह हो उसे हम ग्रुप कलेक्टिव नाउन कहते हैं, जैसे पीपुल, पब्लिक, मॉब। ए कलेक्टिव नाउन दैट इज मेड ऑफ द सेम kinds of member. A collective noun that is made of same kinds of member is called group collective noun. A collective noun that is made of same kinds of member. एग्जाम्पल
पब्लिक, पॉपुल, मॉब, पुअर, पुअर मतलब ये गरीब लोग होता है। और डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? इसमें थर्ड इसका फैक्ट हो गया कि इट इज प्लूरल एंड गेट्स प्लूरल वर्ब। इसमें क्या बताए थे? सॉरी, इसमें थोड़ा क्या बताए थे? इट इज सिंगुलर, यह सिंगुलर है, यह सिंगुलर होता है और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। इसके फैक्ट्स में लिखना कि इट इज सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब, यह सिंगुलर होता है और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। फैक्ट्स नंबर 2 में इसमें लिखना एस और ईएस डज नॉट कम विथ इट, यानी कि इसके साथ जो है एस और ईएस का प्रयोग नहीं होता है। इसमें लिखना इट इज प्लूरल एंड गेट्स प्लूरल वर्ब, यह प्लूरल होता है और अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है। और इसके साथ भी एस या ईएस का प्रयोग नहीं होता है, यानी कि एस और ईएस, एस ईएस डज नॉट कम विथ इट, यानी कि इसके साथ भी एस और ईएस का प्रयोग नहीं होता है। फैक्ट्स 1 और फैक्ट्स 2 में लिख लेना है। यहाँ फैक्ट्स 1 में जनरली इट इज प्लूरल एंड गेट्स प्लूरल वर्ब। फैक्ट नंबर 2 में लिखना है एस ईएस डज नॉट कम विथ इट। इसका एग्जाम्पल लेकर दे देते हैं। क्या? The machinery you have bought is outdated. मशीनरी के जगह मशीनरीज का प्रयोग नहीं हो सकता है। ईच की जगह आर का प्रयोग नहीं हो सकता है, यानी कि यह हमेशा सिंगुलर होता है। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर होता है और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं होता है। इसमें ग्रुप कलेक्टिव नाउन हमेशा प्लूरल होता है और अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है। जनरली इट इज प्लूरल एंड गेट्स प्लूरल वर्ब। इसके साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं होता है। एस या ईएस डज नॉट कम विथ इट। एग्जाम्पल इसका द जेंट्री of the town were not invited to the
द जेंट्री ऑफ द टाउन दे आर नॉट इन्वाइटेड टू द फंक्शन। जेंट्री मतलब होता है सभ्य समाज। अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके उसमें बोलना, नीचे कमेंट बॉक्स में, उसका भी सॉल्यूशन किया जाएगा। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। पीपुल का प्रयोग कंट्री के अर्थ में भी होता है। पीपल का प्रयोग कंट्री के अर्थ में भी होता है। यानी पीपल जब ग्रुप कलेक्टिव नाउन में हो तो इसके साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन जब पीपुल का प्रयोग कंट्री के अर्थ में हो तो उस स्थिति में इसको कॉमन नाउन के अनुसार पीपुल को पीपुल्स में बदल सकते हैं। जैसे हम बताए थे कि किसी भी प्रॉपर नाउन यानी खास नेम यानी स्थान के नाम को यानी किसी भी प्लेस नेम को हम प्रॉपर नाउन के कैटेगरी में रखते हैं और उस स्थिति में प्रॉपर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज, वह प्रॉपर नाउन सिंगुलर होता है और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। लेकिन जब प्लेस नेम किसी भी टीम को निर्देशित करे तो उस स्थिति में वह क्या प्लूरल हो जाता है और अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है। उसी प्रकार पीपुल जो है यह ग्रुप कलेक्टिव नाउन है। लेकिन जब पीपुल कंट्री का अर्थ देने लगे तो उस स्थिति में पीपुल पीपुल्स हो जाएगा तो अपने साथ एस ले लेगा। जैसे हम बोले कि इंडिया इज अ पीपुल ऑफ एशिया, यानी कि इंडिया जो है वो एशिया का एक देश है। वही हम बोले कि ऑल पीपुल्स ऑफ एशिया, यानी कि एशिया महादेश में जो सभी देश हैं यानी एशिया का सभी देश, तो इस स्थिति में पीपुल्स में बदला जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि इतना तक अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और जो डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन है उसको हम कल
डिफाइन कर देंगे। आज थोड़ा सा बता देते हैं केवल। जो डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन है, वह डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ही होता है बंटवारा करना, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन में हम उसे डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन कहते हैं जो दो भागों में बटा हुआ होता है। जैसे कि पार्लियामेंट हो गया, यानी कि जब हम पार्लियामेंट में वो कोई जब बिल पास होता है तो उस स्थिति में एक कोई वोटिंग करता है पक्ष में और कोई वोटिंग करता है विपक्ष में, यानी कि जब वह अगेंस्ट होता है तो उस स्थिति में डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन प्लुरल हो जाता है। और जब साथ होता है, साथ मिलकर के बिल को पास कर देता है, तो उस स्थिति में डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन सिंगुलर हो जाता है। जैसे हम पंचायत में पंच लोग बैठता है तो उस स्थिति में जब उसका सभी का एक मत होता है तो उस स्थिति में सिंगुलर होता है। जब दोनों का जो दो गुट में बढ़ जाता है पंच लोग, तो उस स्थिति में डिस्ट्रीब्यूटिव क्या प्लुरल हो जाता है। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन को समझा करके और आगे बढ़ेंगे।